ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में एनकाउंटर हुआ है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में भारी गोलीबारी हुई है। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। एलओसी पर घुसपैठ की ये बड़ी साजिश जो कि नाकाम की गई। लगातार घुसपैठ की कोशिशों को लेकर इनपुट भी मिल रहा था। इसी बीच हमने देखा सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां खासा एक्टिव थी। इसी बीच जब एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश हुई तो इस साजिश को नाकाम किया गया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी यहां पर हुई है। कुपवाड़ा का केरन सेक्टर जहां पर भारी गोलीबारी और मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। ये बड़ी सफलता, बड़ी साजिश जो कि एलओसी पर घुसपैठ की जा रही थी उसको नाकाम किया गया है। भारी गोलीबारी और उसके बाद ये एनकाउंटर जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा और ये बड़ी साजिश को नाकाम किया है। घाटी में आतंकियों का खात्मा लगातार किया जा रहा है। एलओसी पर घुसपैठ की ये बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम किया गया। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार इनपुट भी मिल रहा था कि घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। इसी बीच घुसपैठ देखने को मिली और ये बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। क्या कुछ हुआ वहां पर? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। लगातार इंडिया न्यूज इस चीज को लेकर जो है वो आगाह कर रहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ बैठे आतंकियों को जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की प्रयास जो है वो पाकिस्तान कर सकता है। और वही कोशिश एक बार फिर हुई है और पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पिंपल पोस्ट जो बॉर्डर रोड पोस्ट है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ लगती लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना की, वहां पर जो है कुपवाड़ा और केरन सेक्टर के बीच जो है ये इलाका पड़ता है। वहां कुछ आतंकियों के मूवमेंट को देखा गया था, जिसके बाद सेना ने तुरंत जो है मोर्चा संभाला और लगातार कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन के बाद जो है अब 2 जो आतंकी थे जो घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे थे उनको मार गिराया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं और पूरे इलाके की अभी जो घेराबंदी कर वहां पे तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि इस चीज की आशंका है कि अभी भी कोई आतंकी वहां पे छुपा हो सकता है या फिर आतंकियों ने वहां पर किसी भी तरह से विस्फोटक लगाया हो सकता है जो कि सुरक्षा बलों की जो पेट्रोलिंग करते हैं उनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। तो एक बड़ी सफलता भारतीय सेना के लिए, क्योंकि भारतीय सेना इस चीज को सुनिश्चित करने में लगी है कि किसी भी तरीके से सरहद पार बैठे आतंकी, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल ना होने पाए। बिल्कुल, वाकई ये बेहद बड़ी कवायदें वहां पर की जा रही है। जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अजय, इन 2 आतंकियों के बारे में क्या पता लग पाया है? किस संगठन से ये जुड़े हैं? देखिए, अभी क्योंकि कुछ ही समय पहले इन आतंकियों को मार गिराया गया है, ऐसे में इनकी बारे में इतला जो है वो सुरक्षा बलों के जवान जो और भारतीय सेना जो है वो डिटेल जैसे ही साझा करेगी तो उनको जो है वो कहीं ना कहीं हम अपने व्यूअर्स के साथ साझा करेंगे। हालांकि जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक ये लश्कर तैयबा का एक ग्रुप हो सकता है जो घुसपैठ करके इसी इलाके में दाखिल होना चाहता था। दरअसल देर रात का वक्त था जब 2 से 3 आतंकी जिनके पास हथियार थे इनको इस इलाके में इनको देखा गया था लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ। और कुछ घंटे के बाद जब सेना ने देखा कि जो आतंकी हैं घुसपैठ करके भारतीय इलाके में दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं तो तुरंत उन्होंने मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालकर इन आतंकियों को वहां घेरा और फिर ब्रीफ एनकाउंटर के बाद जो है इन 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनसे बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भारी मात्रा में हथियार भी इनसे मिले हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे हैं कि ये एक ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि अजय कुछ और आतंकी भी हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी ऑपरेशन जारी है तो ऐसे में क्या कुछ और आतंकी यहाँ छुपे हुए हैं, क्योंकि ये घने जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में अगर आतंकी कहीं छुपे बैठे हैं तो उनको भी ढूंढ निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए अभी ऑपरेशन ये चल रहा है और इस चीज को सुनिश्चित सेना करने में लगी है कि अगर कोई भी आतंकी अभी बचा हुआ है, छुपा हुआ है, तो उसको भी ढूंढ निकाला जा सके, उसे मार गिराया जा सके। और उसके बाद जो है पूरी डिटेल जो है वो मीडिया के साथ साझा करेंगे कि आखिरकार ये आतंकी कौन है, कहाँ से आए थे, इनका मकसद क्या था। ये तमाम चीजें जो है वो साझा की जाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से घने जंगलों का इलाका है ऐसे में खासा प्रॉब्लम्स भी सुरक्षा बलों को फेस करनी पड़ती है। क्या कुछ एडवांसमेंट्स की यहाँ सहायता ली गई? देखिए, ये जो इलाका है ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। ऐसे में यहाँ कई चुनौतियां हैं इस वक्त, क्योंकि कश्मीर में सर्दी बेहद ज्यादा है
और टेम्परेचर जो है कई बार माइनस में चला जाता है। कुछ दिन पहले बर्फबारी भी हुई है, तो ऐसे में सर्दी एक बड़ी चुनौती है, घने जंगल एक बड़ी चुनौती है, टफ टेरेन जो है बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ दूर दूर तक जो है वो जंगलों के सिवाय और कुछ नहीं है। ऐसे में इन जंगलों की आड़ में पाकिस्तान इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवाने की फिराक में रहता है, और इस चीज की आशंका पहले से थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान है वो इस चीज की कोशिश करेगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बैठ हमले करे, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करे। मगर समय रहते, क्योंकि सेना पहले से अलर्ट थी, इस चीज की खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल चुकी थी, तो उसे एक बार फिर से नाकाम कर दिया गया है। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी जानकारी इसी बीच हम अपने दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान अफगानिस्तान के तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान तालिबान में शांति वार्ता टूट गई है। इस्तांबुल में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में ये वार्ता चल रही थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक बार फिर से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर यह तनाव जो कि लगातार गहराता जा रहा है। इसी बीच शांति बहाली की दो बारी कोशिशें यहां पर देखने को मिली। पाकिस्तान तालिबान नेताओं के बीच तुर्की के शहर इस्तांबुल में शांति वार्ता थी, वो टूट गई। इससे दोनों देशों के बीच तनाव गहराने की आशंका बढ़ गई है और इस्तांबुल में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में ये वार्ता चल रही थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताया कि सीमा पर दोनों देशों के बीच झड़प रोकने के लिए ये शांति वार्ता चल रही थी, जो कि अब टूट चली है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी सीज फायर का उल्लंघन किया था और एक बार फिर जब सीज फायर का उल्लंघन देखने को मिला, शांति वार्ता भी टूटती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद अब युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। अजय, इसी बीच हमने देखा कि अफगानिस्तान ने भी जंग की तैयारी करना शुरू कर दिया है, युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। तो क्या ये कहना सही होगा कि दोनों के बीच में बिल्कुल जंगी हालात बन गए हैं? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो टॉक्स का सिलसिला शुरू हुआ था इस्तांबुल में, तुर्की में, और उसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया और कतर कहीं ना कहीं मीडिएशन में लगे हुए थे, और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के बाद ये हुआ था जब तालिबान ने भारी कार्रवाई जो है वो की पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर के बाद। अब अगर आप देखें तो पहले से इस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान सीज फायर जो है वो तोड़ेगा। कल हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ का पहले स्टेटमेंट आया कि अगर कोई हमला होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। उसके तुरंत बाद सीज फायर तोड़ा गया और उसके बाद कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। अफगानिस्तान अपने जो प्लान है उसके साथ वहां पे पहुंचा था। पाकिस्तान को ये साफ कर दिया गया कि ये जो सीज फायर है इसे कंटिन्यू रखा जा सकता है, मगर पाकिस्तान को भी ये चीजें जो है माननी पड़ेंगी। मगर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के सर मरना चाहता है कि किसी भी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की एक ग्रुप है, जो रिबल ग्रुप है, जो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ जो है हमलावर है, वो अगर कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसके लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान होगा, उसके लिए जिम्मेदार वहां की तालिबानी सरकार होगी। तो ऐसे में अफगानिस्तान की तरफ से साफ किया गया कि वो किसी भी तरीके से इस चीज को नहीं मानेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान अगर वहां हालात को काबू नहीं कर सकता तो उसमें अफगानिस्तान सरकार कुछ नहीं कर सकती। मगर ख्वाजा आसिफ जो है वो धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रेशर टैक्टिक है अफगानिस्तान पर जो बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान अगर कोई भी हमला वहां पाकिस्तान में हुआ तो ये सीज फायर जो है वो टूट जाएगा। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम जो है वो कंटिन्यू हो। मगर अफगानिस्तान ने भी साफ कर दिया है कि अगर कोई भी युद्ध विराम तोड़ेगा तो उसकी कार्रवाई जो है वो अफगानिस्तान करेगा। और अफगानिस्तान ने पहले भी 2 बार युद्ध विराम उल्लंघन जो किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अभी पाकिस्तान को शह दे रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता भी हमने कई जगहों पर देखी शांति बहाली को लेकर, तो क्यों नहीं यहाँ पर भी मध्यस्थता कर शांति बहाली को लेकर बातचीत कर रहे? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो टॉक्स चल रही थी, इसमें जो मध्यस्थता हुई, उस मध्यस्थता के बाद जो रिजल्ट आने चाहिए थे वो नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार एडमेंट है और पाकिस्तान जबरन अफगानिस्तान को ये कहना चाहता है कि जो उसके इलाके में हलचल है, जो उसके इलाके में हमले हो रहे हैं टीटीपी के, उसके लिए जिम्मेदार अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान उस चीज को मानेगा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान का क्लियर कहना है कि वो किसी भी तरह से इन हमलों के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी बीच पाकिस्तान की फौज ने अपने ही लोगों को मार डाला।